हेलो एंड वेलकम। हम आपके लिए आए हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो एमसीक्यूज है, दीज आर रिलेटेड टू आर्टिकल्स। हम देखेंगे आर्टिकल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। वुड यू लाइक टू हैव डैश कप ऑफ टी। तो जब भी हम एग्जाम में कोई भी ऐसे क्वेश्चन हमें आ जाए, हम एक काम करेंगे, हम एक एक करके एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे। इंग्लिश में दो चीजें हैं, एक तो रूल है, रूल के साथ साथ हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है सेंस। जब भी हम इंग्लिश में कुछ भी करते हैं तो हमें सेंटेंस सेंस भी देता है, क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने की आदत होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं एटलीस्ट अगर उनको इतना तेज बोलना ही नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश सेंस जरूर होता है। यानी उनको पता है कि अगर हम इंग्लिश में कुछ भी बोलेंगे कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस गलत। ये पहली बात है। दूसरा है रूल। रूल के अगर हमें रूल्स भी याद हो अच्छे से तो हम रूल को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू हैव डैश कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू, हम पहले पहली ऑप्शन ट्राई करें। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मुझे लगता है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं बोलूंगा आपको क्यों है, ए क्यों है करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में वुड यू लाइक टू हैव ए कप, जो कप ऑफ टी है ये पहले ही सिंगुलर है। हमें पता है सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर जितने भी नाउन्स होते हैं उनके साथ ए या एन इस्तेमाल होता है। ऊपर से एक तो ये सिंगुलर है, दा भी होता है सिंगुलर के साथ, मगर अगर आप देखोगे एक तो ये कप ऑफ टी क्या है, सिंगुलर। इसके अलावा ये एक नॉन स्पेसिफिक नाउन भी है, यानी जनरल नाउन है। हमने सीखा है, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसमें सीखा है, अगर आर्टिकल सिंगुलर हो और सॉरी अगर नाउन सिंगुलर हो और जनरल हो तो उस टाइम हम क्या करते हैं, ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हो गया ये। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ए या एन। यहाँ पे ए क्यों आएगा, क्योंकि ये जो साउंड है क, कप की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द डायरेक्टर एंड डैश कमांडर इन चीफ मिस्टर रायचंद इज प्रेजेंट। तो अगर आप देखोगे द डायरेक्टर एंड, मुझे लगता है इसमें क्या आएगा, द। अब हम देखेंगे क्यों। क्योंकि ये जो डायरेक्टर और कमांडर चीफ, एक तो पहले ये एक ही पर्सन है, दोनों यानी डायरेक्टर भी और कमांडर इन चीफ, ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन है। ऊपर से क्या है, ऊपर से ये स्पेसिफिक है, एक तो सिंगुलर है और क्या है, एक तो स्पेसिफिक है और सिंगल, एक ही कैरेक्टर है ये। और उसका नाम क्या है, जो डायरेक्टर और कमांडर चीफ है दोनों कौन है, वो मिस्टर रायचंद है, इसलिए वो स्पेसिफिक नाउन है मिस्टर रायचंद। तो इसके साथ और प्रॉपर नाउन भी है, इसके साथ कौन सा आर्टिकल हम इस्तेमाल करेंगे, द। क्योंकि ए और एन की बात ही नहीं बनती है, क्योंकि ए और एन स्पेसिफिक नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ द आर्टिकल ऐसा है जो स्पेसिफिक नाउन्स के साथ इस्तेमाल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, डैश मोर यू लेबर द मोर यू कैन। तो इसमें ऑप्शन आएगा द। ठीक है, क्योंकि ये जो मोर और लेबर है ये एडवर्ब है, लेबर। तो एडवर्ब के साथ कौन सी डिग्री इस्तेमाल की गई है, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, चाहे एडजेक्टिव की हो या एडवर्ब की हो। तो तब तब हम क्या करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं द। ठीक है, और क्योंकि ये पर्टिकुलर बन जाता है इससे, तो द का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन द है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। द प्राइस ऑफ ए गैस, देखो ए तो नहीं आएगा, ए गैस कीप्स राइजिंग, एंड गैस कीप्स राइजिंग, द गैस कीप नहीं, कौन सा, जीरो आर्टिकल है। क्यों आएगा जीरो आर्टिकल, द प्राइस ऑफ गैस कीप्स, क्योंकि गैस एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक तो अनकाउंटेबल नाउन है और दूसरा क्या है, एक तो अनकाउंटेबल नाउन है, दूसरा ये नॉन स्पेसिफिक है। जब भी अनकाउंटेबल नॉन स्पेसिफिक नाउन हो तो अब यानी स्पेसिफिक नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑन डैश ब्राइट जनवरी मॉर्निंग डैश टेलीफोन केप्ट रिंगिंग इन माय ऑफिस। ऑन द ब्राइट नहीं, ऑन द ब्राइट नहीं, क्योंकि जनवरी में बहुत सारी मॉर्निंग्स हो सकती है, तो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल भी नहीं आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा मुझे लगता है। क्यों, ऑन ए ब्राइट जनवरी मॉर्निंग, तो ये एक आम सी मॉर्निंग हो गई, ब्राइट जनवरी में बहुत सारी मॉर्निंग्स हो सकते हैं। द टेलीफोन, ठीक है, तो इसमें आएगा द टेलीफोन, क्योंकि जो टेलीफोन होगा वो पर्टिकुलर होगा इन माय ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में पर्टिकुलर टेलीफोन होगा, इसलिए इसमें आएगा
ए और द। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बेफलो। ठीक है, आई बॉट ए हॉर्स, क्योंकि देखो ये हॉर्स क्या है, सिंगुलर है, और ऊपर से ठीक है ये स्पेसिफिक, देखो ऑक्स भी नॉन स्पेसिफिक है, बेफलो भी नॉन स्पेसिफिक है, और हॉर्स भी स्पेसिफिक, ये तीनों नॉन स्पेसिफिक नाउन्स है। हो गई पहली बात। अब क्या होगा, अगर नॉन स्पेसिफिक नाउन हो तो या तो ए होता है इस्तेमाल या एन होता है। अब देखिए हम कहाँ पे ए होगा इस्तेमाल, कहाँ पे एन हो सकता, इसका मतलब है दा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी, तो अब बीच में दो ही ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, पहली ऑप्शन आई बॉट एन हॉर्स, देखो ये भी हो गया कट, तो हमने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो हम करेक्टली आंसर क्या आएगा ये। और हम देखेंगे क्यों आएगा ये आई बॉट ए हॉर्स, तो पहली ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए। क्यों, क्योंकि ये जो एच की साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑक्स, ऑक्स की साउंड कौन सी है, वॉवल साउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा एन ऑक्स। आई बॉट ए हॉर्स एन ऑक्स, एंड इस पे क्या आ जाएगा ए बेफेलो, तो हो गया करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे वॉवल साउंड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई वेंट टू डैश मार्केट टू बाय डैश व्हाइट शर्ट, तो आई वेंट टू ए मार्केट टू बाय ए व्हाइट शर्ट, ये नहीं आएगा। आई वेंट टू द मार्केट, मार्केट पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा द। आई वांट टू द मार्केट टू बाय द व्हाइट शर्ट, तो व्हाइट शर्ट पर्टिकुलर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने द मतलब पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की है, द, इसलिए द आएगा दोनों पे, क्योंकि द व्हाइट शर्ट भी है और मार्केट पर्टिकुलर प्लेस है। मार्केट इज अ पर्टिकुलर प्लेस एंड व्हाइट शर्ट इज अ पर्टिकुलर थिंग, तो दोनों की जगह क्या आएगा द, क्योंकि जब भी हमें स्पेसिफिक नाउन होगा तो स्पेसिफिक नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब भी स्पेसिफिक नाउन होगा उसके साथ हम द इस्तेमाल। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है राम इज, इसमें क्या आएगा सीधे, देखो अगर ए, राम इज ए इंटेलिजेंट, क्योंकि आई की साउंड क्या है, ये एक वॉवल साउंड है, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। दा भी नहीं आएगा क्योंकि वॉवल साउंड और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा, और राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। आयशा गोज टू स्कूल ऑन फुट, आशा गोज टू स्कूल ऑन फुट, तो मुझे लगता है ये देखो दोनों क्या है, गोज टू स्कूल ऑन फुट, तो इसमें नो आर्टिकल, नो आर्टिकल आ जाएगा। ऑन द फुट, देखो अगर हम दादा यहाँ पे करते ऑप्शन, फॉर एग्जांपल आशा गोज टू द स्कूल ऑन द फुट, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फुट है, ये दोनों स्कूल और फुट दोनों है नॉन स्पेसिफिक नाउन, तो दा तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये वाली ऑप्शन ऑन ए फुट भी नहीं आएगा। आशा गोज टू ए स्कूल ऑन ए फुट, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ए फुट तो दोनों होते हैं, वो प्लूरल होता है, तो सिंगुलर यहाँ पे इसमें, तो इसका मतलब है आशा गोज टू स्कूल ऑन फुट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डैश डैश 11 ईयर ओल्ड बॉय वन डैश डैश नेशनल ऐसे राइटिंग कंपटीशन एन एल, देखो ये 11 एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, एक तो ये सिंगुलर है और दूसरा नॉन स्पेसिफिक है, ऊपर से तो 11 है ना। ठीक है, तो इसकी साउंड कौन सी है, वॉवल साउंड, तो इसका मतलब है पहली ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आएगा एन। ठीक है, यानी पहली ऑप्शन आएगी एन। एन 11 ईयर ओल्ड बॉय वन द, क्योंकि पर्टिकुलर नेशनल ऐसे कंपटीशन है, तो दूसरी ऑप्शन में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा द, यानी दूसरी ऑप्शन में द, तो हमें वही ऑप्शन चूज करें जहां पे एन हो द होगा, एन और द, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाली भी ये तीनों इनकरेक्ट है।